को 2016 में क्लास फेलो ने छुरियों के तेज वार करके बुरी तरह जख्मी कर दिया था। रिहाम खान की बंद किताब ने नया महाज खोल दिया। किताब का मतन सामने न आया, पीटीआई के खदशात और तहफुजात सामने आ गए। फवाद चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किताब को इशाअत से पहले ही झूठ का पलंदा करार दे दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से रिहाम खान को 1 लाख पाउंड देने का इल्जाम। कहा, नवाज शरीफ हमेशा अपने मुखालिफिन पर इस तरह के इल्जामात लगवाते हैं। कप्तान की साबिक अहलिया के जरिए मुआश पर भी सवाल उठा दिया। मवाद न बदलने की सूरत में कार्रवाई की धमकी। इतना बात करता हूँ, नाम भी लूंगा। एक साहब ने ट्वीट की कि रकम दी गई, जब उनसे पूछा गया उनका मैंने तो ऐसे कह दिया था। पीटीआई ने इल्जाम लगाया तो नून लीग का भी भरपूर रद्द-ए-अमल आया। शहबाज शरीफ ने किताब की फंडिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मियां साहब बोले, मुखालफिन ने कुछ ना मिलने पर रिहाम खान की किताब से मुताल्लिक इल्जाम लगा दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई को हराने के लिए किसी स्कैंडल की जरूरत नहीं, इसके लिए उनकी नाअहली, नापुख्तगी और अनाड़ीपन काफी है। हमें किसी और किताब की जरूरत नहीं है। किस तरह उन्होंने यू टर्न्स लिए हैं। रिहाम पर इल्जाम दर इल्जाम, गुलालई दिफा में उठ खड़ी हुई। पाकिस्तानी खवातीन से कप्तान की साबिक अहलिया की मदद की अपील। चेयरमैन पीटीआई पर मुल्क में तलाकों का रिवाज डालने का इल्जाम। कहती हैं, इमरान खान को रिहाम खान की किताब से बेनकाब होने का डर है। रिहाम की किताब गैर मुल्की एजेंडे पर मबनी है, रुनुमाई रोकी जाए। मुल्तान की अदालत में दरखास्त दायर, अदालत ने हुक्म इम्तिनाज जारी कर दिया। रिहाम, हुसैन हक्कानी और पैमरा से 9 जून को जवाब तलब। असगर खान केस में अहम पेशरफ, सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ समेत 31 सियासतदानों को कल पेश होने का हुक्म। जावेद हाशमी, खुर्शीद शाह और सिराजुल हक भी शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क की 6 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। तमाम वज़रा को 2 से ज़ायद वज़ारतें सौंप दी गईं। अब्दुल्ला हुसैन हारून वज़ीर ख़ारजा, शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना, आज़म खान वज़ीर दाखिला और अली ज़फ़र वज़ीर इत्तिलात बन गए। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला जनाब जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब होंगे। साबिक जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इत्तेफाक राय के बाद फैसला सुना दिया। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए पार्लिमानी कमेटी कल सर जोड़ कर बैठेगी। एडमिरल ज़काउल्लाह रिटायर्ड, जस्टिस सायर अली रिटायर्ड, हसन अस्करी और अयाज अमीर के नामों पर गौर होगा। इलेक्शन की तैयारियां तेज, कागजात नामजदगी की वसूली जारी। तहरीक इंसाफ ने लाहौर से 30 अरकान असेंबली के नाम फाइनल कर लिए। शाह महमूद कुरैशी का PP 162 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शेख रशीद ने NA 60 और 62 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं, अभी तक वोटर लिस्टें मौजूद नहीं। इलेक्शन में चंद दिन ताखीर हो जाए तो कबाहत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जिला झंग, शेखुपुरा, हरिपुर और एबटाबाद की हल्का बंदियों पर एतराजात मुस्तरद कर दिए। जिला खारान, पंजगोर, आबरान, वाशक, मूसाखेल और जोब की हल्का बंदियों के एतराजात पर भी फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा।
मुत्तहिदा मजलिस अमल के मंशूर का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान के पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने को मंशूर का जुज़ करार दे दिया। बाइख्तियार मुकन्नना, करप्शन का खात्मा और आईनी इस्लाहात मंशूर में शामिल। तालीम, इलाज की यकीनी फरहमी भी मंशूर का हिस्सा होंगे। हमलों से कुछ नहीं होता, एक दिन सबको जाना है। लग्जरी गाड़ी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाद डबल केबिन गाड़ियों की क्या जरूरत है? मौलाना फजलुर रहमान के तो जानिसार ही काफी हैं। चीफ जस्टिस का वकील से इस्तफसार। मौलाना फजलुर रहमान, अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान माइकल तलब। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर का लंदन फ्लैट्स 1993 से शरीफ खानदान की तहवील में होने का दावा। हसन और हुसैन नवाज को जानबूझकर केस से दूर रखने का इल्जाम। समाअत कल दोबारा होगी। कराची में पानी टैंकर माफिया के लिए 24 घंटे दस्तयाब। अवाम के लिए नायाब, शहरियों का सब्र जवाब दे गया। औरंगी में शहरी सड़कों पर निकल आए, वाटर बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए, पानी देने का मुतालबा कर दिया। सोलर पैनल लगाएं, लोड शेडिंग की झंझट से आजाद हो जाएं। कराची का तालिबे इल्म अहम मिशन पर निकल पड़ा। गरीब बस्तियों में सोलर पैनल की मुफ्त सप्लाई। मुनफरिद पैनल एक पंखा और एक बल्ब जला सकता है। गहरे बादल, तेज बारिश और झालाबारी। मुल्क भर में मौसम सुहाना। इस्लामाबाद में तेज हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। हाफिजाबाद में भी झक्कर चले, साथ में ओलों ने मंजर बदल दिया। लाहौर में सरगर्म कम उम्र डकैत गिरोह गिरफ्तार। तीनों मुल्जिमान पहले सोशल मीडिया फ्रेंड्स बने, फिर डाकू बन गए। कई वारदातों और मुजाहिमत पर एक शख्स के कत्ल का एतराफ। कब्जे से असलहा और लूटी हुई रकम बरामद। मुल्तान में पसंद की शादी की ख्वाहिश महंगी पड़ गई। नौजवान जोड़ा कचहरी पहुंचा। लड़की के घर वाले लड़के को पीटने पहुंच गए। लड़की फरार, लड़का यरगमाल। घर वालों ने लड़की की वापसी तक लड़के को ना छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने तौहीन अदालत केस में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बयान की वीडियो न चलाने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। बयान की असल वीडियो पेश करने की हिदायत। समाअत 11 जून तक मुलतवी। करेंसी स्मगलिंग केस में अयान अली को बड़ा झटका। 5 करोड़ जुर्माना खत्म करने की दरख्वास्त खारिज। मॉडल अयान पर कस्टम कलेक्टर ने 5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया था। मुल्क भर में यौम अली पर सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। कराची में ट्रैफिक प्लान भी तरतीब। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से 1 बजे शुरू होकर रात 8 बजे हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर खत्म होगा। गुरु मंदिर से सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। तशद्दुद पे मुलव्विस मुल्जिम की रिहाई का नोटिस ले लिया है। इसने लाहौर हाई कोर्ट से खतीजा के मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 10 जून को होगी। लाहौर ने गुज़श्ता रोज मुल्जिम को रिहा किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने खतीजा सिद्दीकी पर तशद्दुद में मुलव्विस मुल्जिम की रिहाई का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट से खतीजा के मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
हामिली से मुतासरा कॉलेज की तालिबा खतीजा कहती है कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। इस केस पर न सिर्फ उनकी बल्कि पूरी कौम की बेटियों का इन्हिसार है। आज न्यूज से खुसूसी बात करते हुए खतीजा सिद्दीकी ने कहा कि चीफ जस्टिस के नोटिस लेने से ये बात वाज़ेह हो गई कि कानून किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं, सबके लिए बराबर है। बहुत उम्मीद है क्योंकि सजा जो है वो किसी डाउट के बेसिस पे नहीं हुई थी। सजा पूरे केस को प्रूव करने के बाद, उसकी जो है उसकी गिल्ट प्रूव करने के बाद उसको सजा हुई थी और बहुत फेयर ट्रायल चला था और बड़ा 54 डेज का कांस्टेंट ट्रायल चला था। उनकी डिफेंस काउंसिल ने हर हरबा इख्तियार किया था, हर तरह की कोशिश की थी, किसी तरह मैं गिव अप कर जाऊं, किसी तरह बैकवे पैसेज से वो लोग कॉम्प्रोमाइज करा लें, कुछ करा लें, लेकिन वो नहीं हुआ था क्योंकि इसमें ऐसे जुर्म के बाद सजा होनी लाजमी है। तो मैं CJP से नोटिस लिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी और मुझे बहुत उम्मीद है। बुलेटिन में अब जिक्र रेहाम खान की उस किताब का जिसने इंतखाबात से कबल सियासी माहौल में तूफान बर्पा कर दिया। किताब अभी शाया हुई नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ की आला क़यादत सीखपा हो गई है। PTI ने किताब को झूठ का पुलंदा करार दिया और रेहाम खान से 24 घंटे के अंदर मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। किताब सियासत में क्या बौछार लाने वाली है, इसका सबको इंतजार है। रेहाम खान की बंद किताब ने नया महाज खोल दिया। किताब ने आने से पहले ही PTI की सफों में हलचल मचा दी, कई खाते खोल दिए। किताब में क्या लिखा है और किस किस के बारे में लिखा है? चहमगोइयों का बाजार गर्म है, इल्जामात का सिलसिला जारी है। हमजा अली अब्बासी के हाथ लगा किताब का मुसवदा जैसे सियासी बोछार ले आया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने किताब को झूठ का परिंदा करार दिया। अब भी ये जो सारी स्कीम है इसके पीछे राइवेंड नजर आ रहा है। सलमान अहमद ने कहा है 1 लाख पाउंड शहबाज शरीफ ने दिए इमरान खान के खिलाफ ये किताब लिखवाने के लिए रेहाम खान को। फवाद चौधरी ने रेहाम खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनकी सोशल मीडिया पे शेरू की तस्वीरें चलती हैं, मीडिया के ऊपर खबरें चलती हैं कि निकाल दिया या रख लिया या कर लिया। तो इमरान खान का कुत्ता भी उनसे एफिलिएशन की वजह से मशहूर है। तो अब उनके साथ जो लोग एफिलिएट हो जाए, जैसे रेहाम खान हो गई थी, उन्होंने भी मशहूर होना था, जाहिर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने रेहाम खान से 24 घंटे में माफी मांगने का मुतालबा किया है। रेहाम खान की किताब पर तहरीक इंसाफ तो सीख पा है ही, लेकिन किताब को सपोर्ट के इल्जाम पर मुस्लिम लीग नून भी परेशान है। रद्द अमल वजाहतों ने सियासतदानों को बेचैन कर दिया है। किताब रेहाम की, रद्द अमल PTI का और वजाहतें मुस्लिम लीग नून की। रेहाम की तहरीर ने तहलका मचा दिया। नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि जब कुछ नहीं मिला तो रेहाम का इल्जाम लगा दिया गया। छोटे भाई शहबाज शरीफ भी किताब की फंडिंग के इल्जाम पर बरस पड़े। इतना बात करता हूँ, नाम भी लूंगा। एक साहब ने ट्वीट की कि रकम दी गई, जब उनसे पूछा गया उनका मैंने तो ऐसे कह दिया था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा यूटर्न खान को शिकस्त देने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं। हमें किसी और किताब की जरूरत नहीं है। किस तरह उन्होंने यूटर्न्स लिए हैं। आयशा गुललई भी रेहाम की सपोर्ट में आ गई। कहती हैं इमरान खान को रेहाम खान की किताब से बेनकाब होने का डर है। ये तमाम अल्लाह ताला की निशानियों से पहचाना जाता है और इमरान खान जो है वो अपनी हिस्ट्री से पहचाना जाता है। रेहाम खान की किताब ने सियासतदानों को नया मौजू दे दिया, जो किताब की अशात से कबल सियासी हलकों में ज़ेर बहस है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि रेहाम खान की किताब आने से कबल ही इतनी मशहूर हो चुकी है कि वो मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या नून लीग के कहने पर इमरान खान ने शादी की और फिर तलाक दी थी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। रेहाम खान की किताब जो वो आने से पहले इतनी पॉपुलर हो गई है कि अब तो हर बंदा जो है, ये मैं समझता हूँ कि शायद उसका रिकॉर्ड ही ना टूट जाए, वो इतनी किताब जो है वो सेल हो। क्या हमने उसे कहा था कि आप रेहाम खान से जो है वो शादी करें और हमारे कहने से उसने बाद में तलाक दी? तो ये उसका अपना सारा किया जा रहा है और उसे भुगतना चाहिए।
रेहाम खान की किताब का मामला मुल्तान की मकामी अदालत पहुंच गया। तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग मुल्तान के सदर गुलाम मुस्तफ़ा ने रेहाम खान की मुतनाज़ा किताब के खिलाफ दायर दरखास्त की है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस दरखास्त में कि किताब की अशात मुबैना तौर पर हक़ाइक़ के खिलाफ है। इमरान खान की शख्सियत को बदनाम करने के लिए किताब पब्लिश की जा रही है। किताब गैर मुल्की एजेंडे पर मबनी है जिसकी अशात में साबिक़ सफ़ीर हुसैन हक्कानी भी मुलव्विस हैं। अदालत ने रेहाम खान, हुसैन हक्कानी और पैमरा से 9 जून को जवाब तलब करते हुए किताब की रोनुमाई के खिलाफ हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया। बुलेटिन में एक और अहम खबर शामिल करेंगे। हमजा शहबाज की मुबैना बीवी आयशा अहद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार तक रसाई कैसे हासिल की, आज न्यूज ने पता लगा लिया। तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे गजनफर खान से। गजनफर, बताइएगा क्या मालूमात हासिल हुई हैं? जी बिल्कुल, आयशा अहद केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिस किया था और इस हवाले से आज न्यूज ने उस ऑर्डर की जो है वो कॉपी हासिल कर लिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था और उसमें बताया गया कि साकिब निसार को पर्सनल नंबर पर SMS मौसूल हुआ जिस पर SMS में कहा गया था कि मुझे और मेरी बेटी को जान का खतरा है। चीफ जस्टिस ने अपने स्टाफ को इस मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया जिस पर राब्ता किया गया और तो उसमें सामने आया कि खातून ने बताया कि उसका नाम आयशा अहद है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने आज नोटिस पर एडवोकेट जनरल और IG पंजाब को ऑर्डर किए कि इस मामले पर जो है वो केसेस किए जाएं और आयशा अहद जो है और हमजा शहबाज के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए गए। ताहम हमजा शहबाज ताहाल बैरून मुल्क हैं और वापस नहीं आए, लेकिन इस ऑर्डर के मुताबिक 3 से 4 रोज में उनको वापस आने का जो है वो हुक्म दिया गया है। ताहम इस केस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लामपुरा थाने में हमजा शहबाज और 6 और नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो आयशा अहद के वकील की जानिब से थाना जनूबी छावनी में दे दी गई है। ताहम उसका मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया गजनफर खान रिपोर्ट करने के लिए। और अब अहम खबर बुलेटिन में शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल असगर खान केस की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जावेद हाशमी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह और सिराजुल हक समेत 31 फरीक़ैन को नोटिस जारी किए गए हैं। असगर खान केस में पेशरफ्त, नवाज शरीफ समेत 31 फरीक़ैन को नोटिस जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में 31 फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कल ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की हिदायत कर दी गई है। जावेद हाशमी, जाम माशूक, अजमल खान, आफाक अहमद, खुर्शीद शाह, गुलाम मुस्तफ़ा खर, सिराजुल हक, सेक्रेटरी दाखिला, दिफा और DGFIA को नोटिस जारी किए गए हैं। आबदा हुसैन, अल्ताफ हसन कुरैशी को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बुध को सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत करेगा। निगरां वज़ीर आज़म की 6 रुकनी काबीना उठा लिया, कलमदान भी सौंप दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, तमाम निगरां बुज़रा 2 से ज़ायद इजाफी वजारतों के चार्ज भी दे दिए गए। निगरां हुकूमत का इम्तिहान शुरू, निगरां वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा। सदर ममनून हुसैन ने 6 रुकनी निगरां काबीना से हल्फ लिया। काबीना में अब्दुल्ला हुसैन हारून, शमशाद अख्तर, अली जफर, आजम खान यूसुफ शेख और रोशन खुर्शीद शामिल हैं। हमेशा पाकिस्तान खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मंदूब अब्दुल्ला हुसैन हारून को निगरां वज़ीर खारजा के साथ साथ दिफाई पैदावार और नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी चार्ज दिया गया है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर को वजारत खजाना के अलावा तिजारत, शुमारियात, मनसूबाबंदी और वजारत इंडस्ट्रीज पैदावार का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। साबिक ब्यूरोक्रेट आजम खान के पास वजारत दाखिला, नारकोटिक्स कंट्रोल और कैट के कलमदान होंगे। अली जफर को कानून और पार्लिमानी उमूर के साथ साथ वजारत इत्तलात भी सौंपी गई है। यूसुफ शेख के पास तालीम, सेहत और मजहबी उमूर की वजारत होगी। रोशन खुर्शीद के पास इंसानी हुकूक, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उमूर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान रिटायर्ड को निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया। ताहम पंजाब और बलूचिस्तान में ये मसला अब तक हल नहीं हो सका।
खैबर पख्तूनख्वा को आखिरकार निगरान वजीर आला मिल गया। साबिक जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला जनाब जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब होंगे। दोस्त मोहम्मद खान का नाम ऑपोजिशन की जानिब से दिया गया था। उधर निगरान वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल होगा। कमेटी 3 दिन में निगरान वजीर आला का मामला तय करेगी। साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि मामला इलेक्शन कमीशन में जाता हुआ दिखाई देता है। अगर वो कंसेंसस हो जाए वरना फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला। क्या चांसेस लग रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन में जाएगा ये मामला। बलूचिस्तान में भी निगरान वजीर आला का मामला अब तक हल नहीं हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजनजो कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए देखते हैं। सियासत से कोई लेना देना नहीं था, जिसमें हमने एक नाम दिया था। पर्सनली बहुत अच्छा इंसान है प्रिंस अली साहब, और अच्छा एक पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान है। हमने उसके नाम दिया तो उन्होंने एतराज़ किया कि ये ऑलरेडी मिनिस्टर था, तो इसको आप कैसे आगे पार्टी में भी था और मिनिस्टर भी था, इसलिए हमने फिर उसका नाम पे हमें वापस लेना पड़ा। दूसरा नाम बैरिस्टर सैफ मगसी साहब का था, वो सेनेटर बन चुका था और पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक़ था, तो उस पे भी एतराज़ यही बातें हो रही थी कि वो पार्टी से है। तो हमने वहाँ से भी वो नाम, जब हम अपोजिशन की मुज़ाकरा नाकाम होते गए तो फिर हमने उसका भी नाम उसमें रखा हुआ था, लेकिन बाद में हमें वो लेना पड़ा। तो उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया, हमने वो नाम वापस लेना शुरू कर दिया। हमने इस चीज़ को नहीं किया। फिर एक अमीन रसानी साहब का नाम था, वो उन्होंने कहा कि पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, तो इसलिए हमने उससे भी वो किया। मैंने कहा ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान और पाकिस्तान में हर बंदे का कोई ना सियासी वाबस्तगी रहा है, ये चीज़ें हैं, लेकिन जो जो ऑब्जेक्शन लगाते रहे हम उनको उससे निकाले। तो फिर जब हमें 2 नामों के लिए आगे जाना था तो हमारे पास 2 नाम थे, हमने वो। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजनजो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो 2 नाम सामने आए हैं उन पर कोशिश की जा रही है कि हतमी फैसला कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनने की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने ज़िला झंग, शेखुपुरा, हरीपुर और एबटाबाद की हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए, जबकि ज़िला खारान, पंजगोर, आवरान, वाशक, मूसा खेल और जोब की हल्का बंदियों के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनने की समाअत हुई, जिसमें झंग, शेखुपुरा, हरीपुर और दीगर हल्कों को मुस्तरद किया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने रावलपिंडी के 2 हलकों NA 60 और 62 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस मौके पर शेख रशीद इमरान खान से शिकवा करते नजर आए। कहा, खान साहब से तय था कि रावलपिंडी की सूबाई नशिस्तों पर मुझसे मुशावरत के तहत टिकट जारी करेंगे, लेकिन मेरा मशवरा नहीं लिया गया। शेख रशीद ने कहा, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन में 15-20 दिन ताखीर हो जाए तो कोई कबाहत नहीं, टिकटों पर मुशावरत नहीं की। आज कागजात नामजदगी 60 और 62 में जमा कराए हैं कलम दवात पे। इसी तरह मेरी इमरान खान साहब से बात ये तय थी कि हमारे नीचे जो पीटीआई के बल्ले के उम्मीदवार होंगे उसका भी हमसे मशवरा किया जाएगा। सो अभी तक नीचे का कोई फैसला मेरे साथ करना तो उस पार्टी ने, बड़ी पार्टी है, लेकिन मेरा मशवरे अभी नहीं लिया गया।